स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, breakdown of dead plant and animal material and release of inorganic nutrients। मतलब जो डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। डिकम्पोजिशन इज ए बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन एंड बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ डेड मटेरियल इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन और बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं डेड मटेरियल के वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन होता कैसा है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं जो डेड, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डेड भी हो सकता है और अलाइव भी हो सकता है। उसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयरन और सिलिका। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट रिमेन्स, जो प्लांट का जो बचा कुचा हिस्सा होता है, जब जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोर्स होते हैं किसके, ऑर्गेनिक मैटर की। एनिमल टिश्यूज एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट हैं वो अपना मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। प्लांट इज द मेन कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनिक मैटर। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू। Plant residue contain 75% moisture and 25% dry matter. This 25% is made up of carbon. कार्बन की जो कंसेंट्रेशन है वो 10 to 12% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 9 to 10% एंड जो हाइड्रोजन है वो 1.5 to 2.5% तक प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 1 to 2% और जो मिनरल मैटर है वो प्रेजेंट होता है 1 से 3% तक। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यू। जो सेलुलोज है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 20 to 50%। हेमी सेलुलोज की कंसंट्रेशन 10 to 30% तक प्रेजेंट होती है। जो स्टार्च और शुगर है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1 to 5% तक। प्रोटीन्स जो प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है 1 to 15%। फैट, वैक्स, टेनिन्स जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कंपोजिशन या फिर कंसंट्रेशन है 1 to 10%। और जो लिग्निन है उसकी कंसंट्रेशन है 10 to 30%। अब हम देखते हैं 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गा, प्रोटोजोआ एंड एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज क्यों करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सप्लाइंग एनर्जी फॉर ग्रोथ, ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं ग्रोथ के लिए। सप्लाइंग कार्बन फॉर न्यू सेल सिंथेसिस, कार्बन को सप्लाई करते हैं नई सेल्स की सिंथेसिस के लिए। दिस सेल्स ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली कंटेन अप्रोक्सीमेटली 15% कार्बन। दिस इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जो सेल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% कार्बन प्रेजेंट होता है जो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, सबस्ट्रेट से। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाई डू वी केयर अबाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स टाइड अप इन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्न इट बैक टू द सोइल। हमारे लिए डिकम्पोजिशन इसलिए ज़रूरी है, मतलब जो सोइल है उसके लिए डिकम्पोजिशन इसलिए ज़रूरी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से सोइल के अंदर रिलीज हो जाएं, इसलिए जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट होती है।
अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम देखते हैं सोल्युबिलिटी के बेसिस पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वाटर इनसोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और ईथर सोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल जो हैं वो है प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, नाइट्रोजिनस पेप्टोन्स एंड सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स। वाटर सोल्यूबल जो हैं वो है NO3, NH4 compounds. Non-nitrogenous compound are carbohydrates, cellulose, hemicellulose, starch, sugar. Ether soluble जो हैं वो हैं फैट, ऑयल, वैक्सीज, रेजिन्स, लिग्निन्स, etc. अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जो रैपिडली डिकम्पोज होते हैं वो हैं स्टार्च, शुगर और प्रोटीन्स। जो लेस रैपिडली डिकम्पोज होते हैं वो है हेमी सेलुलोज और सेलुलोज। जो वेरी स्लोली डिकम्पोज होते हैं वो हैं फैट्स, वैक्सीज, रेजिन्स और लिग्निन्स। हु आर द डिकम्पोजर्स? अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स कौन है। सोयल फ्योना, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स, आर्थ्रोपोड्स। फ्रेगमेंटेशन, comminution, increase surface area, distribute organic matter within soil profile, does not alter litter chemistry. Soil microorganism, heterotrophic bacteria and fungi derived energy, carbon and nutrients from dead organic matter. In the process, they release carbon dioxide through respiration. अब हम देखते हैं नोट। जो सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बल्क ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन है उसकी प्रोसेस में 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एसिमिलेशन, सेकेंड इज मिनरलाइजेशन और थर्ड इज इमोबिलाइजेशन। हम देखते हैं एसिमिलेशन। सबस्ट्रेट मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल के अंदर। मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। इमोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स and the accidental and intentional burning of plants and their parts result in the breakdown of organic carbon compounds releasing CO2 in the atmosphere. इसका मतलब क्या है, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लांट्स के अंदर आग लगा दें या तो हम खुद से लगा दें या फिर वो बाय चांस लग जाए तो उससे क्या होता है, जो ब्रेकडाउन है ऑर्गेनिक कार्बन का वो हो जाता है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड दैट इवेंचुअली आर डिपोजिट इन द सोयल आर डिग्रेडेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मेनली द बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड डिपोजिट हुए हैं सोयल के अंदर वो कौन डिग्रेड करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट। जो सेलुलोज है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स के अंदर। इट इज रीडली अटैक्ड बाय मैनी स्पीसीज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। द प्रोसेस ऑफ सेलुलोज डिकम्पोजिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, सेलुलोज है उसके ऊपर सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेलोबायोज के अंदर। सेलोबायोज है उसके ऊपर बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर बहुत मतलब एंजाइम सिस्टम ऑफ मैनी माइक्रोब्स क्या करते हैं, रिएक्ट करेगा और रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अदर प्रोडक्ट्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फंजाई जो सोयल के अंदर डिकम्पोज करते हैं सेलुलोज को, वो है ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, केटोमियम, वर्टिसिलियम,
जो बैक्टीरिया हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज इन सोयल वो है क्लोस्ट्रीडियम, सेलुलोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, साइटोफागा, बैसिलस, सुडोमोनास, नोकार्डिया, माइक्रोमोनोस्पोरा, स्पाइरोसाइटोफाजा, पोलिएंजियम और सेल्फेल्सिकुला। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिसेलुलोज। दे आर पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर सच एज पेंटोज, हेक्सोज एंड यूरोनिक एसिड। जो हेमिसेलुलोज हैं वो पॉलीमर हैं सिंपल शुगर के, जैसे कि पेंटोजिस, हेक्सोजिस और यूरोनिक एसिड। द डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिसेलुलोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कॉल्ड हेमिसेलुलेज। मतलब जो डिकम्पोजिशन है हेमिसेलुलोज का वो किसके द्वारा होता है? हेमिसेलुलेज एंजाइम की वजह से। अब हम देखते हैं फंजाई, एग्जांपल्स ऑफ फंजाई दैट डिग्रेड्स हेमिसेलुलोज। केटोमियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूजेरियम एंड हुमिकोला दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ हेमिसेलुलोज। जो बैक्टीरियाज हैं वो जो डिग्रेड करते हैं हेमिसेलुलोज को, उसके एग्जाम्पल्स हैं बैसिलस, सुडोमोनाज, साइटोफागा, विब्रियो, इर्विनिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस। अब हम देखते हैं लिग्निन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज क्या हैं? वो जल्दी मतलब रैपिडली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो लिग्निन की जो डिकम्पोजिशन है उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। जो लिग्निन है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिकम्पोज होता है। लिग्निन इज द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द प्लांट। जो लिग्निन है वो तीसरा सबसे अबेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट है प्लांट्स का। इट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑफ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। जो लिग्निन है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से। अब इसके अंदर हम एग्जांपल्स देखते हैं फंजाई जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन: एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, लेंजाइट्स, क्लेवेरिया और पोलीपोरस। जो बैक्टीरियाज हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, फ्लेवोबैक्टीरियम, जेंथोमोनास, सूडोमोनास एंड माइक्रोकोकस। इन सभी एग्जाम्पल्स को याद कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल को देख के ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सी फंजाई किसके लिए, किसकी डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द CN रेशियो? अब हम देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो is often used as an indication of whether mineralization and immobilization will occur. जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है वो किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द इंडिकेशन ऑफ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन प्रोसेसेस। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो क्या होता है? जो कार्बन की टोटल कंसंट्रेशन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नाइट्रोजन की टोटल कंसंट्रेशन से। अब हम देखते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन है हम उसके रेशियो को देख ही क्यों रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो जो कार्बन है वो यूजफुल मतलब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर द सेल सिंथेसिस। और जो नाइट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं दोनों को, कार्बन और नाइट्रोजन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस की ड्यूरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन एग्जॉस्ट इनटू CO2। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है by the process of mineralize CO2 exhaust and release in soil solution। जो CO2 है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और रिलीज हो जाती है सोयल सोल्यूशन के अंदर। नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन सोयल सो द CN रेशियो इज नैरो। जो मतलब नाइट्रोजन है सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जो CN रेशियो है वो क्या होगा? नैरो होगा। सी सोयल का जो CN रेशियो है वो होता है 10:1:12:1। माइक्रोब्स के लिए जो CN रेशियो है वो है 4:1। 4 मतलब कार्बन
और 1 मतलब नाइट्रोजन। फंगस के लिए CN रेशो है 9:1 और जो स्ट्रो है या फिर जो प्लांट रेजिड्यूज हैं उनके लिए जो CN है वो है 100:1। स्ट्रो के केस में हम देखते हैं, इन दिस केस माइक्रोब्स कंज्यूम नाइट्रोजन फ्रॉम द स्ट्रो। जो माइक्रोब्स हैं वो स्ट्रो से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। बट इन द स्ट्रो नाइट्रोजन आर डेफिशिएंट। स्ट्रो के अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, कम होती है। देखते हैं, सो इन दिस केस माइक्रोब्स कंज्यूम नाइट्रोजन फ्रॉम द स्ट्रो एंड ऑल्सो सोयल सॉल्यूशन। अब तक हमने क्या देखा, जो माइक्रोब्स हैं वो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रहे हैं स्ट्रो से, लेकिन जो स्ट्रो है उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या है, डेफिशिएंसी। तो जो माइक्रोब्स हैं वो नाइट्रोजन को स्ट्रो से भी क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और जो सोयल सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन है उसको भी क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। In this case, that means by the nitrogen deficiency occurs in soil solution। तो इसके कारण जो सोयल सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन प्रोसेस। इफ वी ऐड एनी रेजिड्यू दैट हैज वाइड CN रेशियो, अगर हम किसी भी रेजिड्यू को ऐड करते हैं जिसका जो CN रेशो है वो क्या है, वाइड है, इन विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस रेप्लिकेट एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और जो अपनी पॉपुलेशन है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन विच बैक्टीरिया ऑब्टेन मोर नाइट्रोजन फ्रॉम द सोयल। तो इस केस में जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा सोयल से। इफ वी ऐड लेग्यूम, अगर हम लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं CN रेशो के अंदर, तो जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनका जो CN रेशो है वो होता है 30:1, इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशो इज गुड, सो बैक्टीरिया कैन नॉट कंज्यूम मोर नाइट्रोजन फ्रॉम द सोयल। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तो जो बैक्टीरिया हैं इस केस में सोयल से नाइट्रोजन को क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। ड्यू टू immobilization temporary nitrogen deficiency occur in this nitrogen are locked into bacteria। इमोबिलाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है। मतलब इस केस में जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाती है, लॉक्ड होते हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड। अब हम देखते हैं, इफ CN रेशो इज वाइड, अगर हमारा CN रेशो वाइड है, हमने पीछे पढ़ा CN रेशो वाइड था, तो जो बैक्टीरिया हैं रिप्रोड्यूस कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे, और जो सोयल से ज़्यादा नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रहे थे। तो उसके कारण क्या होता है, एक तो डिकम्पोजिशन क्या होगी, स्लो होगी, और जो नाइट्रोजन डिप्रेशन पीरियड है वो क्या होगा, लार्ज होगा। अब हम देखते हैं, अगर हमारे जो CN रेशो है वो क्या है, नैरो है, तो जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होगी, और जो नाइट्रोजन डिप्रेशन पीरियड है वो क्या होगा, स्लो होगा। नैरो CN रेशो इज बेस्ट, वाइड CN रेशो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अक्कर। जो नैरो CN रेशो है वो अच्छा होता है, और जो वाइड CN रेशो है उसके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है। नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन डिपेंड्स ऑन CN रेशो। जो इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन है नाइट्रोजन का वो डिपेंड होता है CN रेशो के ऊपर। इफ CN रेशो लेस देन 20:1 नाइट्रोजन विल बी मिनरलाइज्ड। अगर CN रेशो बी 20:1 से कम है तो इस केस में जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, मिनरलाइज्ड हो जाएगी। इन दिस केस बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड नाइट्रोजन रिमेन्स इन द सोइल। अगर CN रेशो मोर देन 30:1 है तो जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, इमोबिलाइज्ड हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।